पोस्टों की संख्या बहुत अच्छी है। तो लेवल फर्स्ट का जो हमारे पास आंकड़ा आ रहा है, रिव्यू आ रहा है, वो आ रहा है कि जनरल का जो बच्चा है, ठीक है ना, और जो बच्चा 100 प्लस क्वेश्चन कर पा रहा है, यानी 100 प्लस जिस बच्चे के सही है, 100 से लेके 105 के बीच में माना जा रहा है ये आंकड़ा, 100 से 105 के बीच में, वो जनरल में लेवल फर्स्ट में सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। 100 से 105 के बीच का अपन मानते हैं तो लेवल फर्स्ट में सिलेक्ट हो रहा है। और यदि अपन ओबीसी का अपन इसमें मान के चलते हैं तो वही अपन ये मान के चलते हैं 99 से लेके 103 के बीच में जो बच्चा है ओबीसी में, वो बच्चा 100% सिलेक्ट हो रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें डाउन भी आ सकती है, डाउन भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक अनुमान है, केवल ये बच्चों का लिया गया एक रिव्यू है, यदि बच्चों ने ईमानदारी से बताया है। अब एक बच्चे एक ऐसी बच्चे होते हैं कि जो रियल में जरूरी नहीं कि सही आंकड़े दें, आप कितने भी सर्वे करवा लो, बच्चे कुछ तो तुक्के मारेंगे, मतलब लेवल फर्स्ट का एग्जाम दिया ही नहीं और बीच में लिखेगा मेरे 110 प्लस, ऐसे बच्चे भी होते हैं। क्योंकि आनंद लेना होता है सबको, सब स्ट्रेस में। बगनासा इतनी खराब हो रही है लोगों के, ठीक है ना। कहन तो पूछ लेने की, बेटा मैंने एक बच्चे से पूछा पेपर खराब हो रखा था, वो बहुत टॉप कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अप्रत्याशित नंबर है उनके, जो पेन लेने आएंगे गजब तरीके से, लेकिन फिर भी बेचारे बहुत सारे बच्चे इसको मैनेज नहीं कर पाए। जीके भी ठीक ठाक था, जीके तो कर सभी का नॉर्मली आया इस बार, लेकिन फिर भी टीचिंग मेथड ने डिफरेंस पैदा किया। गणित विज्ञान का एक लेवल ठीक ठाक, विज्ञान नॉर्मल था, बट मैथमेटिक्स में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। इन सब को लेकर जो मेरिट का अनुमान मैं बता रहा हूँ जनरल से, आप देखना एक जनरल का एक आंकड़ा होता है, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। जनरल का जो आंकड़ा आ रहा है मेरे पास, जो जितने भी बच्चों से मैंने बात की, जितने एक्सपर्ट से बात की है, मैं मान रहा हूँ कि जनरल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जनरल के अंतर्गत जो है वो 97 से लेकर और 1, ये मेरे कोडिंग जनरल की मेरिट रहनी चाहिए, ठीक है ना। 97 से लेके मैं मान रहा हूं कि 102 ये पर्सन जिस बच्चे के सही हैं, ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, याद रखना नंबर की बात नहीं है, जिसके ये पर्सन सही हैं, यानी इनके बीच में आ रहा है माइनस नेगेटिव वेगेटिव कट के, वो बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में 100% शामिल है। हो सकता है 95 प्लस वाला हर बच्चा सिलेक्ट हो जाए, कोई बड़ी बात मत मानिएगा। जब पेपर हम देते हैं उस समय लगता है मेरे बहुत सारे थे, लोगों ने इतने माइनस किए, 120, 130, 35, बाहर आए तो और कम हो गए। और जब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अपनी रियल में माया दिखाएगा, मतलब आंसर की जारी करेगा, कुछ भी मान सकता है, कुछ भी मान सकता है, मान लीजिएगा। मैंने देखा है पीटीआई एग्जाम वगैरह में, इनमें साइकोलॉजी में, इनमें आंसर कुछ भी मान सकता है, ठीक है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 से 4, 5 नंबर, 6 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, परवाह मत करना। मैं फिर कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है कंपटीशन, इससे बड़ा कंपटीशन ये है। और आगे जिंदगी में लड़ना ये सबसे बड़ी चीज है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हारना मत। जो बच्चे कमजोर रहे हैं, मैं उन बच्चों को फिर बोल रहा हूँ, एक साधारण कंपटीशन था, इसको साधारण मान के चलिए, जिंदगी खत्म नहीं है, याद रखना। सेकंड ग्रेड है, ग्रेड फर्स्ट है, कॉलेज लेक्चर है, संगणक एग्जाम है, एलडीसी है, ईओआरओ की साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए इतना गजब का चांस होता है, इतनी गजब की पोस्ट होती है, छोड़ना मत जो बच्चे रह गए। और जो बच्चे इस दायरे में आ रहे हैं उन बच्चों को मेरी राय ये है, मेहनत मत छोड़ देना, सिलेक्शन कंफर्म मत मान लेना, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 97 से 102 जो जनरल में है, जिसके पर्सन सही है, वो सिलेक्शन की दौड़ में 100% शामिल है। इसमें आप ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनका क्या क्राइटेरिया मानेंगे? तो इसका सिंपल सा क्राइटेरिया होता है, देखो आजकल जनरल और ओबीसी इक्वल सी रहती हैं, मतलब कि नॉर्मली अपन मान के चलें कि यहाँ पे 2 से 4 प्रश्नों का अंतर रहेगा, लेकिन साइंस मैंने कहा कि डिफरेंस पैदा करेगा, बाकी विषय में सेम हो सकता है, लेकिन विज्ञान डिफरेंस पैदा करेगा। तो मैं ये मान रहा हूँ कि विज्ञान में ओबीसी की जो मेरिट या जो बच्चे सेफ जोन में है, वो 93 से लेकर 95 के बीच के जो बच्चे हैं, वो मैं मानता हूँ सेफ जोन है, ठीक है ना। यहाँ यदि आप हैं तो मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाना चाहिए, जो मेरे पास आया है। अब हो सकता है कि मेरे कई बच्चे यहाँ से भी बहुत अच्छी रैंक वाले हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है और डिफरेंस नहीं रहेगा। ओबीसी में आप 115, ठीक है ना, 117, ये मेरे हिंदी में लगभग इक्वल सा रहेगा, 1 या 2 नंबर का फर्क रहेगा ओबीसी और जनरल में। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में याद रखना, बहुत कम वेरिएशन पाया जाता है, आप कभी भी देख लेना। और एमबीसी अपन 100 में भी लगभग
यही आंकड़ा रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपका एमबीसी जो है उसके अंतर्गत भी यही 111 110 के आसपास जो है वो अपन मान सकते हैं, ज्यादा नहीं जाएगा। एसटीएससी में भी संस्कृत हिंदी में ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं आता है, नॉर्मल जब आप देख जोन है जनरल का। अब एसएसटी में 108 से 110 आप ये मान रहे हैं कि सेफ जोन अपन मान सकते हैं, इसमें याद रखना, ऊपर नीचे हो सकता है याद रखना, बट मैं मान रहा हूँ कि सेफ जोन है। तो इसमें आप यदि ओबीसी का आप देखते हैं तो ओबीसी का आप ये देख सकते हैं 106 से लेके 108 के बीच में मेरे अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। ओबीसी में और ईट में आपके जनरल में 3 से 4 नंबर का अंतर रहता है और कई बार तो 1 या 2 नंबर का अंतर रहता है, तो बड़ा वेरिएशन मत मानिएगा, ठीक है ना। 106 से 108 अपन मान के चलिए में शामिल है। लेकिन सबसे सेफ जोन यहाँ पे बताया गया है 100 प्लस, ये बच्चे सिलेक्शन 100% ले रहे हैं, याद रखना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग अपन माने तो, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आसान बताया है एक्सपर्ट ने, जो भी राजस्थान के 2-3 टॉप एक्सपर्ट हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मेथड उन्होंने हार्ड बताया है, जीके नॉर्मल था सभी का, याद रखना, साइकोलॉजी ठीक थी, ठीक है, आईसीटी बकवास आ ही रही है लगातार, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि 100 प्लस से 103 वाला बच्चा बहुत सेफ जोन में है। लेकिन मैंने एक साथ में एक आंकड़ा और दिया है दूसरे एक्सपर्ट का ही, ये वो कह रहे हैं कि सर 97 प्लस जिस बच्चे के जनरल में है वो बच्चा, इसमें ओबीसी की बात करते हैं तो वही आप आ जाए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में अपन मान के चल सकते हैं 95, ठीक है ना, 95 प्लस जो बच्चा है या 98 के बीच में है वो सब सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है। 95 से 98, 100 प्लस है वो तो 100% है ही, अपने मान के चले 95 प्लस 98 जो है वो ओबीसी में भी सिलेक्शन की दौड़ में माना गया है इंग्लिश में। और एमबीसी में बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, याद रखना, इनके हो सकता है 82 से लेकर, ठीक है ना, 82 से लेकर, ठीक है, और 89 के बीच में जो है ये रह सकता है, याद रखना, यानी 82 प्लस जिसके एमबीसी में सही है इंग्लिश में वो सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में अपन ये मान के चल सकते हैं 88 से 90 के बीच में या 92 के बीच में जो है वो अपन मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस में इंग्लिश के अंतर्गत है, यानी 100 प्लस जिस बच्चे के सही है 100 से लेके 105 के बीच में माना जा रहा है, ये आंकड़ा 100 से 105 के बीच में वो जनरल में लेवल फर्स्ट में सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। 100 से 105 के बीच का अपन मानते हैं तो लेवल फर्स्ट में सिलेक्ट हो रहा है। और यदि अपन ओबीसी डूबेगी और इस समय कॉन्फिडेंस से खड़े हो जाओगे तो बहुत बड़ा कर जाओगे। और मैं फिर कह रहा हूँ हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। तुम एक बार और हिम्मत उठा लो, ये मेरे लिए, ये मेरी तुम लोगों से आखिरी अपील है। 1 साल 1.5 साल जो भी आगे में भर्ती होने वाली है, एक बार मेरे साथ खड़े हो जाओ आप, ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं जो चीजें बताता हूँ उन चीजों को फॉलो कीजिए, याद रखना। हमने जो लाइव सेमिनार किए थे जहां भी हमने 3-4 चीजें बताई थी वही